बाबा की 15/11 का महावाक्य है। बाबा रोज़ हमें क्या होमवर्क देते हैं, अपने को जांच करो। सारा दिन के अंदर बाबा का याद कितना समय रहता है। आज भी बाबा ने कहा जांच करो, क्योंकि ड्रामा इतना बेहद बना हुआ है। ये खेल है, ऊंचाई नीचाई, गर्मी सर्दी, हर चीज़ उतराव और चढ़ाव आता है। और ड्रामा के अंदर ये बहुत बड़ा खेल है, स्मृति और विस्मृति। स्मृति में है फायदा और विस्मृति में है घाटा। तो आज बाबा ने कहा कि तुम रोज़ अपनी जांच करो कि हम कितना समय बाप की याद में रहते हैं, कितना समय बाबा की स्मृति रहती है, ड्रामा की स्मृति रहती है। अगर स्मृति रहती है तो उसमें फ़ायदा, अगर विस्मृति में है तो घाटा। बाबा ने कहा प्रश्न में जैसे पूछा, इस दुनिया में, पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है, संभव नहीं हो सकता? पवित्रता। और कौन सी बात? बाबा ने कहा इस दुनिया में पुण्य आत्मा कोई नहीं हो सकता। पाप आत्माओं की दुनिया में पुण्य आत्मा कोई नहीं हो सकता। पुण्य आत्मा तो सतयुग में होते हैं। यहाँ कर्म और विकर्म का खाता बनता चलता है। बाकी अभी बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, उसका प्रारब्ध सतयुग में पुण्य आत्माएं होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। सार है मीठे बच्चे, अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है। क्योंकि स्मृति में ही फायदा और विस्मृति में ही घाटा। प्रश्न है, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर, यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, ये बिल्कुल असंभव है। क्योंकि दुनिया ही कलियुगी तम प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है। क्योंकि हर कर्म विकारों के बस होकर करते हैं। क्योंकि हर कर्म विकारों के बस होकर करते हैं। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते होंगे हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, फिर बाद में होते हैं देवी देवता। यह तो तुम समझते हो, दूसरा कोई भी नहीं समझते हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बेहद का पढ़ाई पढ़ रही हैं। 84 जन्म की पढ़ाई भी पढ़ते हैं और सृष्टि चक्कर की पढ़ाई भी पढ़ते हैं। फिर तुमको यह शिक्षा मिलती है
कि हमें पवित्र बनना है। यहाँ बैठे तुम बच्चे बाप की याद जरूर करते हो पावन बनने के लिए। अपने दिल से पूछो सच सच, क्या अपने दिल से क्या पूछो? सच सच हम बाप की याद में बैठे थे या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई? बाप ने कहा मामे कम याद करो तब पाप कटे। अब अपने से पूछना चाहिए कि हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई। स्मृति रहनी चाहिए कि हम कितना समय बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का पुतामिल भी रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगी, लिखते भी रहेंगे। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती है ना। जो भी व्यापारी वाले होते हैं उनकी ही हद की डायरी है और तुम्हारी बेहद की डायरी है। तो बच्चों को अपना चार्ट नोट करना चाहिए। डायरी रखते हो या नहीं? बाबा का फरमान है धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकालो मेरे को याद करो। अपने पोतामिल को देखो, फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा ना डालो। तुम्हारी युद्ध है ना, सेकंड में फायदा और सेकंड में घाटा। झट मालूम पड़ता है हमने फायदा किया या घाटा, क्योंकि तुम बहुत बड़े व्यापारी हो। व्यापारी हो, याद करते तो घाटा और फायदा। कोई बेरला ये व्यापार कर सके। स्मृति से फायदा और विस्मृति से घाटा। कितना समय विस्मृति में रहे यह तुम बच्चे जानते हो। सब आत्माओं को बाप पति से पावन बनाते हैं। हम असुल आत्माएं हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं। यह शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। शरीर विनाशी और आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहती है। बाबा पूछते हैं, हे आत्मा याद करो इस जन्म जन्म के जो छोटेपन से कोई उल्टा काम की नहीं, जो छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया। पीछे छोड़ो, लेकिन इस जन्म में भी अगर कोई ऐसा छोटा उल्टा काम किया तो लिखो। अब उसे याद करो कि 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है ना कि हमने छोटेपन में कैसे बिताया, क्या किया। कोई भी बात अंदर दिल तो नहीं खाती है, चाहे लोगों से छुपाओ, लेकिन जो आपका काम, जो आपसे भी कर्म होता है अंदर से दिल तो खाती है ना। याद करो सतयुग में पाप कर्म होते नहीं, वहाँ पूछने की बात ही नहीं रहती है। यहाँ तो पाप होते ही है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वो भी पाप है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तुम्हारी लेन देन है ही पाप आत्माओं से। पुण्य आत्मा तो यहाँ है ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं। पाप आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पुण्य आत्मा नहीं, हो ही नहीं सकती। जिन गुरुओं के चरण में गिरते हो वह कोई पुण्य आत्मा नहीं है। यह तो है ही कलयुग
स्व भी तमो प्रधान है, तो इसमें कोई पुण्य आत्मा होना असंभव है। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप को बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं, वह कोई पुण्य आत्मा है नहीं। शादी आदि के लिए भी हॉल आदि बनाते हैं, ये कोई पुण्य आत्मा थोड़ी है। यह तो सारी समझने की बात है। यह है रावण राज्य, पाप आत्माओं की दुनिया, आसुरी दुनिया है ना। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानते हैं। रावण भले हैं परंतु उनको पहचानते थोड़ी है। शिव का चित्र भी है परंतु उनको पहचानते नहीं हैं। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। इसीलिए तो बाबा ने कहा कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि होती है। जो बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य मत पर चल उनकी कितनी ग्लानि करते हो। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का किताब भी तो है ना। यह तो तुम बच्चे जानते हो और समझते हो, हम श्रीमत पर ही देवता बनेंगे। रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य मत को ही आसुरी मत कहा जाता है। आसुरी कर्तव्य ही तो करते रहते हैं ना। मूल बात ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, तो कितने आसुरी छीछी बन गए हैं। तुम्हारी आत्मा कच्छ मत्स्य अवतार नहीं लेती है, मनुष्य तन में ही तो आती है। अभी तुम समझते हो हम कोई कच्छ मत्स्य थोड़ी बनते हैं, 84 लाख योनि थोड़ी लेते हैं। अभी तुमको बाबा की श्रीमत मिलती है। बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो, 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे। झूठ तो है पर पूरा झूठ है, सच की रत्ती भी नहीं है। इनका अर्थ भी तो समझाना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या है। भारत सचखंड था जिसको हेबिन कहा जाता था। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहेंगे। ये कितना कड़ा अक्षर है। आधा कल्प देखो रावण देवताओं का राज्य चलता। बाबा ने समझाया है। लक्ष्मी नारायण दी फास्ट सेकंड दी थर्ड भी है। जैसे एडवर्ड फास्ट सेकंड होता है ना, पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी ऐसे चलती है। तुम्हारा भी पहले होता है सूर्यवंशी, फिर होती है चंद्रवंशी। बाबा ने आकर ड्रामा का राज भी अच्छी रीति समझाया है। तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें है नहीं। कोई शास्त्र में थोड़ी लकीर लगाई हुई है, परंतु इस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए हैं उन्होंने कुछ समझा नहीं। जो आया सो बना दिया पर समझा नहीं। बाबा ने कहा बाबा भी बनारस में गए थे। उस समय ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वहाँ सारी दीवारों पर लकीर बैठ लगाते थे। बाबा ये सब करते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना, पूरा समझ में नहीं आता था। जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा को बैराग आया, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की बाबा ने कहा बस कोई है जो हमसे ये कराता है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी बहुत थी। रात को सोते थे
तो जैसे उड़ते ही रहते थे, परंतु समझ में कुछ नहीं आता था। ऐसे ऐसे लकीर खींचते रहते थे। कोई ताकत है जिसने इनमें प्रवेश किया है। हम बंडर खाते थे, पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ, कोई को देखते थे और झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था ये क्या होता है, जिसको देखता हूँ उनकी आंखें बंद हो जाती है। पूछते थे क्या देखा, तो कहते थे वैकुंठ देखा, श्री कृष्ण देखा। पर यह सब समझने की बातें हुई ना, इसीलिए सब कुछ छोड़ बनारस चले गए समझने के लिए। एकांत में बैठकर बाबा फिर विचार किया। सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार, इतना बाबा ने मेहनत किया और कोई धंधा नहीं किया। तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अब कुछ करना नहीं है, धंधा आदि अब छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा को इतना नशा चढ़ा, अब ये धंधा आदि सब छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी, अरे ये गधाई तो छोड़नी है ना। रावण राज्य है, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना, तो ख्याल आया, ख्याल हुआ ये राजा ही नहीं, ये गधाई है। जो भी धंधा दूरी था सब क्या है, राजा ही नहीं है, ये गधाई है। रावण पर गधे का शीश दिखाते थे ना। गधा घड़ी घड़ी क्या करता, मिट्टी में लथड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता था, तो धोआ हुआ कपड़ा सब खराब कर देता। बाप भी कहते तुम क्या थे, हाँ अब तुम्हारी अवस्था हो गई है, क्या हो गई है। ये बाबा बैठकर समझाते हैं और ये दादा भी समझाते हैं, दोनों का चलता है, बाबा का भी चलता तो दादा का भी। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, तीखे कहेंगे। नंबरवार तो है ही ना। तुम बच्चे समझते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर नंबरवार पद पाएंगे। अपना आत्मा ही अपना पाठ कलप कलप बजाती है, सब एक समान ज्ञान भी नहीं उठाएंगे। यह बावन का स्थापना ही वंडरफुल है। दूसरे कोई स्थापना का काम थोड़ी देते हैं, थोड़ी दूसरा कोई स्थापना का ज्ञान थोड़ी देते हैं। समझो सिख धर्म की स्थापना हुई, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया, कुछ समय के बाद सिख धर्म स्थापना हुई। उन्हों का हेड कौन है, गुरु नानक है। उसने आकर जप साहेब बनाया। पहले तो नई आत्माएं होंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है ना, पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। सुप्रीम तो एक बाप को ही कहा जाता है, वह भी धर्म स्थापन करते हैं तो महान कहेंगे, परंतु नंबरवार पीछे पीछे आते हैं। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, आकर सिख धर्म की स्थापना किया। उस समय ग्रंथ कहाँ से आएगा, जरूर सुखमणि जप साहेब आदि बाद में बनाए होंगे ना। क्या शिक्षा देते हैं, उमंग आता है तो बाप की बैठ महिमा करते हैं। बाकी यह सब पुस्तक आदि बाद में बनता है। जब बहुत पढ़ने वाले चाहिए ना, सबके शास्त्र बने होंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब तो शास्त्र पढ़े। ज्ञान चाहिए ना, पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब महिमा हो और तब शास्त्र आदि भी बने, नहीं तो वृद्धि कौन करे, फॉलोअर्स बने ना। सिख धर्म की आत्माएं आवे
जो आकर उनको फॉलो करे। उसमें बहुत टाइम चाहिए। कोई भी धर्म स्थापक आता एकदम से थोड़ी सारी शास्त्र आदि बन जाती, टाइम लगता है ना। नई आत्मा जो आती है उनको दुख नहीं हो सकता, ये ला नहीं कहता। आत्मा सतो प्रधान से रजो तमो में आवे तब जाके दुख हो। ला भी है ना, यहाँ है मिक्सअप, रावण संप्रदाय भी है और राम संप्रदाय भी है। अभी तुम संपूर्ण बने नहीं हो, संपूर्ण बनेंगे तब, हाँ, जब शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वालों को कोई दुख हो ना सके, वो अच्छी अच्छी दुनिया में रह नहीं सकते, वो चले जाएंगे। बाकी जो रहेंगे वो कर्मातीत तो नहीं बनेंगे ना, सब एक साथ कर्मातीत हो ही नहीं सकते। भले विनाश तो होता है, फिर तो कुछ तो बचेंगे ना। प्रलय नहीं होती है, गाते भी है राम गोया रावण गोया 100 परिवार गए। रावण की बहुत बड़ा परिवार था, हमारा परिवार तो थोड़ा है, यहाँ भी थोड़ा, सतयुग में भी थोड़े। वह कितने ढेर धर्म है। वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। अभी तो सब मिक्सअप हुए हैं, क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। तो बाबा ने कहा जहाँ मनुष्य सुख दुख, जहाँ मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, उस धर्म के बन जाते। क्रिश्चियन भी अपना बनाते बहुत लोगों को। तो बाबा ने कहा जहाँ सुख और देखते हैं, पोजीशन देखते, उस धर्म के बन जाते। जब जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं। फिर बुद्धि में वृद्धि बहुत जल्दी होती है। सतयुग में तो है ही एक बच्चा और एक बच्ची, वहाँ कोई धर्म की ऐसे वृद्धि नहीं होती है। अभी देखो सबसे क्रिश्चियन तीखे है। जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उन्हों को मनुष्य चाहिए ना, जो मिलिट्री अक्सर काम में आएगा। है तो सब क्रिश्चियन ना, रशिया अमेरिका सब क्रिश्चियन है। एक कहानी है, 2 बिल्ली लड़े और मक्खन, 2 बिल्ली लड़े, एक कहानी है, 2 बंदर लड़े और मक्खन बिल्ला खा गया। यह भी ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए तो जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई। यह भी तो ड्रामा बना हुआ है ना। 2 लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा। ऊंचते ऊंच उन्हों का यही धंधा है। परंतु ड्रामा में विजय की भाभी तुम्हारी है। वो लड़ेंगे और विजय कौन प्राप्त करे? बाबा ने कहा तुम बच्चों 100% सर्टेन है, तुम कोई भी जीत नहीं सकते, तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते। बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा ही राज्य होगा, जिसके लिए तुम अभी पढ़ाई पढ़ते हो और लायक बनते हो। बाबा पढ़ा रहा है पढ़ाई, पर कहाँ के लायक? सतयुग की लायक बनाता है। अब लायक बन पड़े हो, अब न लायक बन पड़े हो, फिर तुम्हें लायक बनना है। गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। यह है ही सारा जंगल। अब बाबा आए हैं, सारी दुनिया जंगल है और बाप आए हैं
कांटों के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। वह है डीटी वर्ल्ड और यह है डेविल वर्ल्ड। सारी मनुष्य सृष्टि का राज भी समझाया है। तुम अभी समझते हो हम अपने धर्म को ही भूल गए और धर्म भ्रष्ट हो गए। सब कर्म विक्रम होते। अपने धर्म को भूल गए, धर्म भ्रष्ट हो गए तो सब कर्म विक्रम होते हैं। कर्म अकर्म, कर्म विक्रम अकर्म की गति बाबा तुमको समझा कर गए थे। तुम समझते हो बराबर कल हम ऐसे थे, फिर आज हम ऐसे बनते हैं। ये नज़दीक है ना। बाबा कहते कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, सब कहाँ चला गया? पूछ रहा हो। कल बाबा हमको देवता बन इतना नज़दीक करा देता तो कहाँ सब चला गया? तुमको स्मृति आई है, क्योंकि सारा खेल किसका है? स्मृति और विस्मृति का है। भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गमाया, ये कल की तो बात है ना। अब बाप आकर हथेली पर बेइज्जत देता है। ये ज्ञान बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। बाबा ने दिया था, गमाया, अब बाबा दे रहा है तो बाबा आकर हथेली पर बेइज्जत देता है। ये ज्ञान सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने समझाया है ये आंखें कितना धोखा देती है। लास्ट में बाबा ने लाइन, मुरली पूरा हो गई है, फिर बाबा को याद आया, बाबा ने ये समझाया है ये आंखें कितना धोखा देती है। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना। हमारा आई क्या है? आंखें क्या हो गई? क्रिमिनल हो गई। और ज्ञान के आधार से आंखों को सिविल बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। बाबा की शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है। बाबा ने कहा दुनिया में हद की डायरी, बेहद की डायरी में, हाँ बुद्धि में दिल में सारा अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया। ये आज बाबा ने सारा दिन के लिए होमवर्क दिया। ये चेक करो याद में रहकर कितना समय कितना फायदा बढ़ाया। क्वेश्चन मार्क के, घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई चेक करो, क्वेश्चन मार्क। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। दूसरा, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए। इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए, वह नोट करना है। वो तो छोड़ो जो किया। ज्ञान मार्ग में बाबा का बनने के बाद भी क्या क्या विक्रम बनता, वो भी नोट करना चाहिए। छोटेपन में जो हुआ अज्ञान काल में, वो तो बाबा ने कहा चलो हुआ, उसको भी नोट करो। लेकिन ज्ञान में आने के बाद सारा दिन में, आज बाबा ने कहा आंखें बहुत धोखेबाज है ना, क्या क्या चीज़ों में धोखा देता है, चलायमान है, वह नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उससे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है और बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है।
माना जिस बात में दिल खाती है उससे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। वरदान, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वो तब मिलेगा, परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वो तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा के लिए रहते हो, चाहे यज्ञ में हो चाहे प्रवृत्ति हो, तो किसके लिए हो? सेवा के लिए। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन वो सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है। सेवा के बंधन में तो खुशी है ना, इसीलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे। स्लोगन, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वो है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। आज का कौन सा दिन है? आज क्या है? बाबा मिलन। सृष्टि पर हालांकि रिवाइज कोर्स है, फिर सवेरे से क्या स्मृति आती है? आज बाबा आए। वो गीत भी आना है, कार्तिक को गीत बजाना, आज बाबा आएंगे। वो बजाया था, सौरभ ने बजाया था कैसे? आज 15 तारीख का अव्यक्त इशारा है। जैसे आजकल के ज़माने में पैर के नीचे पहिया लगाकर दौड़ते हैं, वो कितने हल्के होते हैं, उनकी रफ्तार तेज हो जाती है। तो जब बाप चला रहा है तो श्रीमत के पहिए लगाने से स्वतः ही पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी और सफलता भी मिलती रहेगी। सेवा में कोई भी कदम उठाते हो 3 बात स्मृति में रखो। एक नामी माना एक का ही नाम वाला हो, दूसरा एक मत, और तीसरा है इकोनामी, माना कोई व्यर्थ न जाए, इकोनामी हो। ओम शांति।